एक बात ज़हन में रख लें कि ये हो नहीं सकता कि इंसान पर मुश्किलात ना आए। बहरहाल मुश्किलात आएंगी, ये अच्छों पर भी आती है और बुरों पर भी आती है। सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अच्छों पर आजमाइश के लिए आती है और मेरे जैसे गुनाहगारों के लिए बाज़ों का सज़ा बन के आती है। बहरहाल आजमाइश आती है, दुख, तकलीफ, बीमारी, मसाइब, परेशानियां ये इंसान के साथ साथ चलती हैं। अब होता ये है कि हम मुख्तलिफ किस्म के रवैये आजमाइश के वक्त उनका हम इजहार करते हैं। हमारी मुख्तलिफ हालतें हो जाती हैं जब आजमाइश आती है। सिर्फ समझने की बात यह है कि आजमाइश तो बहरहाल आएगी, तो हमने करना क्या है। अब बहुत सारे लोग, उनको पता होता है कि गर्मी का मौसम आ रहा है, तो उससे पहले पहले वो क्या करते हैं, जिनके पास सहूलियात होती है वो अपना एसी ठीक करा लेते हैं, उसकी रिपेयरिंग का कोई काम करना हो करा लेते हैं, जिनको वो मुयस्सर ना हो वो पंखों को साफ कर लेते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मेरे पास लिबास सारा मोटा है तो मैं बारीक मौसम के मुताबिक लिबास खरीद लूं, बनवा लूं। सर्दी का मौसम आता है तो हमने देहातों में देखा था कि हमारी माएँ पुरानी रज़ाइयाँ भी नए सिरे से तैयार करा लेती थी, उनकी तैयारी करा ली जाती थी, तो पता होता है कि ये मौसम बहरहाल आना है। फिर हुकूमतें भी कुछ तदाबीर करती हैं, कुछ वैक्सीनेशंस होती हैं कि ये इस मर्ज का इस मौसम में फैलने का खतरा है, तो क्या किया जाए, तो किया ये जाए कि इस मौसम के लिए इस बीमारी के फैलने का खदशा है तो इसकी ये वैक्सीनेशन है, ये वक्त पर करा ली जाए ताकि इंसान जब वो बीमारी आए तो आने से पहले उसके पास तदाबीर मौजूद हो। आजमाइश तो आएगी, करना क्या है। सबसे पहली बात यह है कि जब इंसान पर आजमाइश आए तो उसे अपने आप को कंट्रोल करना है। वावेला नहीं करना, शोर नहीं करना, हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए, बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन उसे नहीं होना चाहिए, उसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। बाकी जो लोग मदद के लिए आएंगे वो बाद में पहुंचेंगे। जो डॉक्टर उसके पास आएगा उसको भी फोन जाएगा, वो तैयारी करेगा, वो निकलेगा, गाड़ी निकालेगा, आने में टाइम लगेगा। उसके पास अगर रेस्क्यू वाली टीमें आएंगी तो वो भी टाइम, सबसे पहले उससे ज़हनी तौर पर मुश्किल के आते ही उसे ये देखना चाहिए कि मेरा अपना कंट्रोल लेवल किस तरह का। उसे अपने आप को बहुत एतमाद में रखना है, तहम्मुल में रखना। मुश्किल आ गई है, अब ये फौरन नहीं जाएगी। एक उसूल समझ लें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब्र वो है जो पहले सदमे के वक़्त किया जाता है। जो ऐन मुसीबत जब आए उस वक़्त जो लोग सब्र करते हैं उसको सब्र कहा जाता है। जिसको हफ्ते के बाद आया वो सब्र नहीं, वो तो जख्म ही ठीक हो गया है। जिसने एक महीने के बाद कहा है मुझे सब्र आ गया है, तो वही वो तो अब तो जख्म ही मुंदबिल हो गया, अब तो वक्त ने मरहम पट्टी कर दी। तो सबसे पहली बात ये देखिए कि खुद पर आपको कितना काबू हासिल है, आपने खुद किस तरह का रवैया करना है। आप बिल्कुल परेशान हो रहे हैं, आजमाइश में आ रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं, तो इससे आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। मुश्किलात आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, जिंदगी में हादसात हो जाते हैं जो आप नहीं चाहते, जिसका आपने कभी तसव्वुर नहीं किया होता, वो काम भी कई दफा हो जाता है। अब उसमें करना क्या है, उसको किस एंगल से देखना है। मुसीबत, परेशानी, दुख, हादसा, वाकया, गैर मुतवक्के चीज आपकी जिंदगी में आ गई, आप तवक्को नहीं कर रहे थे, आप तो किसी और चीज के लिए तैयार थे, आपके तो इरादे कुछ और थे, लेकिन कुछ हालात और हो गए, आजमाइश और तरह की हो गई। और ऐसी आजमाइश हो गई जिसका आपका ज़हन नहीं था कि ये भी मेरे लिए हो सकती है।
नहीं, आपने सोचा जरूर हुआ था कि आजमाइश आएगी, लेकिन और चीज़ों को आप सोच रहे थे, मैंने ये ठीक करना है, मैंने ये ठीक करना है, मैंने इस पर ख्याल रखना है। लेकिन तकलीफ ने, दुख ने, आजमाइश ने रास्ता कोई और बना लिया। तो अब ये क्या है? हम चूंकि मुतलाशी होते हैं सुकून के, राहत के, कि अब मैंने ये ठीक कर लिया है, अब मैंने घर बना लिया, मेरे बच्चे थोड़े सियाने हो गए, फलां काम मैंने ठीक, आप अपने हिसाब से अब दुरुस्त सिमत करते हैं। लेकिन ये बीच में से एक मुसीबत और आ गई, तो किस एंगल से देखना है? तिरमिजी शरीफ की हदीस सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब जिसे बड़ा सवाब देना चाहता है ना, उसे बड़ी आजमाइश में मुब्तला करता है। और अगले लफ्ज़ सुनेंगे तो आप और खुश हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी कौम से मोहब्बत करता है ना, तो फिर उन्हें आजमाइश में डाल देता है। जो उस आजमाइश में रब से राजी रहे ना, रब भी उससे राजी रहता है। और जो उस आजमाइश में नाराज हो जाए ना, शिकवे करने लग जाए रब के, अल्लाह भी उससे नाराज हो जाता है। आजमाइशें तो आएंगी, दुख तो आएंगे, ये आ जाते हैं, इनका बड़ा मजा होता है। आपको पता है जख्मों का भी मजा होता है। जख्म ठीक होने पे आ जाए ना, कभी उस पर उंगली रख के देखे, मजा आता है। उस पर हल्की हल्की खारिश करने को जी चाहता है जख्म, लेकिन अगर पक्का हो जाए ना तो मजा देने लग जाता है। जख्मों को पका लो, जख्मों को पुख्ता कर लो, ये मजा देने लग जाएंगे। अगर आप जख्मों को पकाएंगे नहीं, कच्चा जख्म रिश्ता है, लेकिन पक्का हो जाए फिर मजा देता है। तकलीफ अगर आप समझें कि मेरे महबूब की तरफ से आई, वैसे महबूब पे गुस्सा नहीं आता, पता है आपको? जिससे प्यार हो जाए उसकी बुरी बातें भी इंसान को अच्छी लगती है, उसका ऐब नजर नहीं आता। आपको कभी ये अंदाजा हो जाए ना कि दुख जो आया है, तकलीफ जो आई है, राहत जो आई है, करम जो आया है, अता जो आई, तो ये आई है महबूब की तरफ से। यानी दुख आया है, आया किधर से है? अच्छा चले ठहरे, आप रुके, मैं बताता हूं आपको। मैं एक दफा ना कुछ बीमार था ज्यादा, और मुनफरद बात ये, अनोखी बात ये कि मेरा एक बच्चा भी बीमार था। और उस पर थोड़ी सी मुश्किल ये कि कुछ छोटी मोटी इर्द गिर्द की परेशानियां भी थी। ये तामीरी काम चल रहा है, फलाना काम चल रहा है, फलाना काम चल रहा है, तो समझ लें 5, 10, 20 चीजें इकट्ठी हो गई। तो मेरी तबीयत पर कुछ बोझ बन गया, दिल थोड़ा सा वजन महसूस करने लगा, और जरा थोड़ी सी बेचैनी और इस्तराब तबीयत में पैदा होने लगा। ये इनके बाद आ जाता है कभी कभी। तो उसकी तदबीरें, उसके मामलात भी मैं देख रहा था, लेकिन थोड़ा सा ना ज्यादा ज़हनी तौर पर मैं अपने आप को तकलीफ में महसूस करता था। तो एक रात मैं, तस्बीह मेरे हाथ में थी, तो मैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, इसका मैं वजीफा पढ़ रहा था। तो पढ़ते पढ़ते मैंने ना साइड चेंज की, रुख फेरा। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि आपके अंदर से ही दुख उठ रहा होता है, और कई दफा आपके अंदर से ही सुख उठ आता है, जवाब आ जाता है। यानी आपका दिल भी तो मुफ्ती है ना, वो भी तो फतवे जारी करता है ना। आपकी रूह भी तो आलिम है ना, वो भी तो आपको मसले बताती है ना। आपका जहन भी बहुत बड़ा, ये कई दफा जब उदास होता है तो इसने कोई मायूसी सोच ली है, तय कर ली। खुश होता है तो इसने अंदर से ही कोई नेमत तलाश ली। मैंने रुख चेंज किया तो मेरे अंदर से आवाज आई, यार तू बड़े बेवकूफ है, तेरा किसी जगह नाम लिख देते हैं लोग, वहां हजारों लोग जमा हो जाते हैं। मस्जिद में पंखे पूरे नहीं चलते, लोगों को कोई खास प्रोटोकॉल नहीं मिलता, सैकड़ों मसाजिद हैं, एयर कंडीशन और बड़ी बड़ी सहूलियात छोड़ के लोग तेरे पास आते हैं।
कभी कभी मुस्कुरा पड़े तो बहुत सारे मुस्कुरा पड़ते हैं, कभी तबीयत में कोई थोड़ी खराबी आ जाए तो बहुत सारे लोग आंसुओं में भीग भीग कर दुआएं करते हैं। ये सारे दुख तेरे लिए बर्दाश्त किए। और तेरे ऊपर थोड़ी सी कभी तकलीफ आती है तो तबीयत पे बोझ बनता है, अच्छा तू बड़ा रीस है, सुख सारे कबूल खुशी खुशी, और दरा 2 4 5 चीजें इकट्ठी हुई नहीं और दिल तेरा बेचैन हुआ नहीं, तू सियाना नहीं। अच्छा खुद ही टेंशन थी, बस रुख मैंने दूसरी तरफ किया तो आवाजें दूसरी आनी शुरू हो गई, शाम को मैं उठ के बैठ गया। ये आपने ना अपने अंदर से आपने ताकत लेनी है। आपके अंदर एक रूह है, आपके अंदर एक बातन है, आपके अंदर एक खैर की कुव्वत है। जब भी कोई मायूसी आए ना, एक सरकार का फरमान सुने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद हो तो उसे बुग़्ज़ नहीं रखना। या रसूलल्लाह क्या करें? फरमाया, उस आदत पे गौर कर लो जो तुम्हें बड़ी पसंद है। आपने सिर्फ कमजोरियां नहीं देखनी, आपने जिंदगी के अंदर खूबियां भी मुलाहिजा कर। जिस तरह इंसान चाहे उस तरह इसके औकात गुजरे। मेहनत करना, कोशिश करना, जद्दोजहद करना इसकी जिम्मेदारी ज़रूर है, लेकिन होगा वही जो रब चाहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी ज़िंदगी में तमाम मौसम रखे हैं। बचपन का मौसम, जवानी की बहार, बुढ़ापे के औकात, अपनों का मिलना, अपनों का बिछड़ना, शादियों की खुशियाँ और जनाजों के गम, ये सारा कुछ इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन इंसान चूंकि तभी तौर पर कमज़ोर होता है, अपने मिजाज के लिहाज से बहुत सारी जगहों पे इसमें ज़ौफ़ पाया जाता है, तो ये करता यह है कि जिस तसल्ली के साथ खुशी को कबूल करता है, उसी तरह खुले दिल के साथ गम को कबूल नहीं करता। मन चाही ज़िंदगी गुजारना चाहता है, हालांकि मन चाही ज़िंदगी तकलीफ़ का बायस होती है। रब चाही ज़िंदगी इंसान को सुकून अता करती है। अल्लाह ताला ने इंसान के साथ आजमाइशें रखी हैं। जिस तरह अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली नेमतों को कबूल करता है, इसी तरह उसकी तरफ से आने वाली आजमाइशों को भी खुले दिल से इसे कबूल करना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, इंसान पर कुछ मुसीबतें वो आती हैं जो उसके हाथों के कसब की वजह से आती हैं। बहुत सारी कौमों पर आज़ाब इसलिए आए कि उन्होंने बाज़ गुनाह किए थे, लेकिन ये याद रखिएगा कि आज़ाब हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आते, तकलीफ़ें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती। इंसान दुखों में, मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह ताला किसी बंदे को कोई दर्जा देना चाहता है, उसके आमाल इस तरह के नहीं होते कि उसे दर्जा दिया जाए, अल्लाह उसे किसी मुश्किल में डाल के उसके दर्जे को बुलंद फरमा देता है। बुलंदी दराजात के लिए, कुर्बे इलाही के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह की मारिफत के लिए भी मसाइब आते हैं। आप देखिए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें अंबिया पे आती हैं, और फरमाया मैं अल्लाह का महबूब हूँ, अंबिया का सरदार हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई हैं, आजमाइशें आ जाती हैं। और रब फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफी वल जूअ, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ के साथ, कुछ भूख के साथ, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसी व समरात, ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे फलों की और जानों की कमी के साथ। अगर तुम इसमें साबित कदम रहे
शिकवे न किए, अपने रब की रिजा पे तुम राजी रहे तो वबश्शिरी साबिरीन, ए महबूब फिर जो मेरी रजा पे सब्र करें उन्हें मेरी जन्नत की खुशखबरी भी अता फरमा दे। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, खौफ भी, भूख भी, मालों और जानों की कमी भी। मोमिन की ये शान होती है कि वो किसी भी मौके पर अपने रब से शिकवा नहीं करता, किसी भी हाल में अपने रब की शिकायत नहीं करता। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को बीमार करे और फिर उस बीमारी पर वो सब्र करे और आने वालों से रब का शिकवा न करे, तो फरमाया अल्लाह ताला ने जो गोश्त उसे दिया होता है उससे बेहतर गोश्त अल्लाह उसे अता कर देता है। अगर अल्लाह ताला की हिकमत गालिब हो और तकाजा उस बीमारी में उस बंदे के इंतकाल के कर जाने का हो, तो फरमाया फिर अल्लाह ताला उसे शहादत का दर्जा अता फरमा देता। आजमाइशें आ जाती हैं, इंसान पर मसाइब आ जाते हैं, दुख आ जाते हैं, तकलीफ़ों का सामना बंदे को करना पड़ जाता है। अब ये कि उसमें अपने दिल को, अपनी रूह को करार दिया जाए, अपने आप को अल्लाह की रज़ा पे खड़ा किया जाए और उन हवादस का मुकाबला किया जाए, उन चीज़ों को देखा जाए और ये गौर किया जाए कि मेरा रब अगर इसी बात में राजी है तो यकीनन उसमें अल्लाह की कोई खास हिकमत होगी। कहत हजरत उमर के ज़माने में भी आ गया था, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो इन मसाइब में इंसान को थोड़ा सा पहले तो हिम्मत करनी है, फिर उसमें करने का जो काम है वो ये है कि सबसे पहला काम तो ये है कि अपने रब की बारगाह में खुल के दुआ मांगी जाए, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तजाएं की जाएं, दुआएं की जाएं, रब करीम को मनाया जाए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में जब कहत आया था तो हज़रत उमर नबी पाक अलैहिस्सलाम के चचा को हज़रत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु को लेके मैदान में निकले थे और क्या खूबसूरत लफ्ज़ उन्होंने तरतीब दिए थे। अर्ज़ करते थे, मालिक पहले हम तेरी बारगाह में महबूब पाक को लेके आया करते थे, आज महबूब ने ज़ाहिरी विसाल किया है तो तेरे महबूब के चचा को लेके आए हैं। तो ए अल्लाह तू मेहरबानी फरमा, अपने महबूब के चचा का सदका हमें बारिश अता फरमा। तो बस हज़रत उमर ने वो दुआ मांगी, हज़रत अब्बास को वसीला बनाया तो अल्लाह ने बारिश अता फरमा दी। अच्छा, फिर ये दोनों चीज़ें हमें हदीस सही में मिलती हैं। एक नौजवान ने, एक शख्स ने आके हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह बारिश नहीं होती, दुआ कर दें। तो नबी पाक ने हाथ उठाए दुआ के लिए, इतने हाथ बुलंद किए कि बगलों की सफ़ेदी नजर आने लगी। वो कहते अभी महबूब के दस्ते मुबारक पूरी तरह चेहरे पर फिरे नहीं थे कि अल्लाह ने बारिश अता कर दी। फिर पूरा हफ्ता बारिश होती रही तो लोगों को अब बारिश की कसरत की वजह से बाद मसाइल बनने लगे, तो वो फिर हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूलल्लाह दुआ फरमा दें, अब तो कुछ मुश्किलात बढ़ने लगी है। तो हुजूर ने फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह अपना फजल नसीब फरमा, मेहरबानी फरमा। कभी बारिश की जरूरत होती है और कभी बारिशों का कसरत से होना वो तकलीफ का बायस हो जाता है बाज़ जगहों पर। तो कहते हैं फिर हुजूर ने दुआ फरमाई, अभी चेहरे पे हाथ नहीं फेरे थे कि मदीना मुनव्वरा में बारिश खत्म हो गई। तो सबसे पहला और जरूरी काम हमारा आज मिजाज बन गया है कि हम तबसरे करते हैं, सियासत करते हैं, उस पर बैठकर अब एक और दौर आ गया है, वीडियो बनाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे लिए कि सिर्फ 20 मिनट मोबाइल को हाथ ना लगाएं, बहुत बड़ा इम्तिहान है। हो सकता है बहुत सारे लोग बड़ी तकलीफ में आ जाएं कि पूरे 20 मिनट गुजर गए। उस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे, उस पर ये काम हम करते हैं। हालांकि अगर कोई ऐसी मुश्किल आ जाए तो शरीयत ने हमें यह सबक दिया कि पहले दुआ, पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी। अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली। हम महकमों में दरखास्तें देते हैं लेकिन दुआ की तरफ बढ़ते बड़ा खूबसूरत काम है। सबसे पहले तो ये करें कि वो जो हमारे भाई तकलीफ में है, मजबूरी में है, उनके लिए अपने रब की बारगाह में अर्ज करें कि मालिक, कुदरतों का मालिक तो तू है, हर चीज़ तो तेरे दस्ते करम में है,
और तू करीम इतना है कि बंदों पे तू गजब नहीं ज्यादा फरमाता, रहमत ही ज्यादा फरमाता है, और तेरी रहमत तेरे गजब पर गलबा रखती है। इसलिए मालिक तू करम फरमा, और ये जो लोग हैं तू इन्हें अपने फजल से ही आसानी अता फरमा ताकि इस मुश्किल से निकल आए। जिन दिनों कहत आया था ना मक्का मुकरमा मदीना तैयबा में हजरत उमर के जमाने में, तो हजरत उमर फारूक फरमाते मैंने बगैर घी के कभी खाना नहीं खाया था, लेकिन मैंने कसम उठा ली थी कि जब तक सब लोगों को राशन खाना मुयस्सर नहीं आता मैं भी घी नहीं खाऊंगा। ये जो इजाफी अखराजात हैं, एडवांस गाड़ियां बुक कराना, नए मॉडल के मोबाइल खरीदना, ये जो हमारे सिर्फ नाज नखरे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा क्लोज कर लो। अजीब बात है ना, अजीब जुल्म है ना कि एक बच्चा रात को इसलिए खाना नहीं खा रहा कि उसकी मर्जी का पका हुआ नहीं, और एक तरफ मेरे ही वतन में उस वीडियो ने भी मेरी चीखें निकलवा दी जिसमें एक बेटी, और उसकी उम्र भी बिल्कुल उतनी है जितनी मेरी बेटी की उम्र है, उससे वो साफी पूछता है, पांव उसके नंगे हैं और पांव पे कीड़े चढ़ रहे हैं, तो उससे पूछता है पुत्र क्या चाहिए? वो कहती है सिर्फ रोटी खानी है, कोई मुतालबा नहीं, कोई मुतालबा नहीं, रोटी दा दुख न पूछो, ये रोटी बंदा खा जाती जी, रोटी बंदा खा जाती। अल्लाह करीम ने फरमाया वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, जब तकवे और परहेजगारी का मामला हो तो एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे के साथ ताउन करो, एक दूसरे का आगे बढ़ के बाजू थामो, खैर के कामों में एक दूसरे की मदद करो, आगे निकलो। हो जाता है कभी कभी ऐसा कि एक भाई के पास बहुत ज्यादा माल होता है, दूसरे के पास कम होता है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना अल्लाह तबारक व तआला उतनी देर तक तुम्हारी मदद करता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते रहते हो। अल्लाह तुम्हारा मददगार रहता है। और ये जो मुसलमान होते हैं, मोमिन, कलमा पढ़ने वाले, इनके बारे में मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया कि ये एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म की तरह है। मोमिन मोमिन एक जिस्म की तरह है, जिस तरह ये पूरा जिस्म होता है। और हुजूर ने मिसाल दे के बाद समझाई, फरमाया जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो ना तो सारा जिस्म उसका कर्ब महसूस करता है, यानी दर्द सिर्फ दांत में है लेकिन रोटी खाने को दिल नहीं करता, किसी से बात करने को दिल नहीं करता, उठ के बाहर जाने को तबीयत नहीं चाहती, पूरा वजूद उसका कर्ब, उसकी तकलीफ महसूस करता है। फरमाया जिस तरह एक जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ हो, आप मुझे बताइए ना, आपके दांत में तकलीफ है तो क्या कभी आपके दिमाग ने कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना? पैरों ने कहा है मैंने नहीं चल के जाना, ये तो मसला सिर्फ और सिर्फ दांत का है, दांत जाने उसका काम जाने? ऐसा होता नहीं। दांत में तकलीफ होती है तो ज़हन मंसूबा बंदी करता है, वो कहता है यार ये पता करो दांत का डॉक्टर कहां बैठता है। फिर आपकी जुबान हिलती है, मालूमात करती है, फिर आपके पैर चल के वहां जाते हैं, और फिर आप अपने दिल से माफी जमीर वहां बयान करते हैं, फिर आप अपना कमाया हुआ सरमाया खर्च करते हैं। भाई एक दांत को तकलीफ है तो रहने दो, सारे जिस्म को काम में क्यों लगाया है? तो माना यह है कि जब जिस्म का एक हिस्सा तकलीफ में हो बाकी सारे सपोर्ट करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया मेरे सारे मोमिन एक जिस्म की तरह, सारे मक्के से हिजरत करके मदीने आए, घर बार पीछे रह गए, जायदादें पीछे रह गई, कारोबार पीछे रह गए। हुजूर ने फरमाया तुम भाई हो। लेकिन वो सहाबा थे ना, उन्होंने भाई भाई अपने आप को सिर्फ तकरीरों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ महफिलों के नारों में नहीं समझा था, उन्होंने अपने आप को भाई भाई सिर्फ अदीब शायर की शायरी में नहीं समझा था, वो मन से उनकी आवाजें आती थी हम सचमुच के भाई हैं। उन्होंने तय कर लिया था कि हम भाई हैं। लिहाजा जब हुजूर ने कहा ना आप तुम्हारे भाई वहां से हिजरत करके आए हैं तो इनकी मदद करो, तो फिर उन्होंने सही वाला भाई समझा, धागा रख के
अपना घर तकसीम करके आधा अपने भाई को दिया, कारोबार बांट के अपने भाई को दिया। जिसके पास 4 ऊंट थे उसने 2 अपने भाई को दे दिए। चलते कारोबारों में भाइयों को शरीक बना लिया। उन्होंने उन्हें इस तरह करके रखा कि फिर वो जो मुहाजिर थे वो मुहाजिर रहे ही नहीं। उन्हें यूं लगा कि हम तो एक घर से अपने दूसरे घर में शिफ्ट हुए। उन्हें किसी जगह भी कोई तकलीफ नहीं आई। लेकिन अमीर आदमी गरीब को भाई समझने को तैयार होता नहीं। तगड़ा बंदा छोटे के करीब जाने के लिए राजी होता नहीं। जब तक वो खास ज़ेन न बने जो ज़ेन हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उतनी देर तक इंसान उस मकाम तक पहुंच नहीं सकता जहां वो अपने भाई के लिए खैर का मामला करे। तो एक तो ये कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, उन लोगों को अपना भाई जानना चाहिए। चौथी बात, इस्लाम के अंदर ना हर जी रूह के साथ नेकी करने का अजर है। हर तर जिगर वाले के साथ नेकी करने का सवाब है इस्लाम के अंदर। जो तर जिगर रखता है, जिसके वजूद में रूह है, उससे नेकी करें, अजर मिलेगा। सही हदीस में मौजूद है ना। और मेरा ख्याल है आप सबको वो हदीस आती है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी गुनाह करने वाली औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था तो रब ने बख्शिश फरमा दी। कुत्ता हलाल जानवर भी नहीं, कुत्ते को पानी पिलाया, सारी जिंदगी के गुनाह थे, अल्लाह ने माफ कर दिया। कोई भी तर जिगर वाला हो, आप मुझे बताइए, एक कुत्ते को पानी पिलाने से रब माफ करता है, तो अगर वो किसी इंसान की खिदमत करे, और निरा इंसान नहीं मुसलमान, और निरा मुसलमान नहीं मदीने वाले का गुलाम, रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला, उसके साथ नेकी करने से अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। तो अजीज भाई, मखलूक खुदा से जब लोग प्यार करते हैं, जब लोग मोहब्बत करते हैं, और जब हमारे दिल नरम, हमें ना मादा परस्त बनाया गया है कुछ अरसे से, हमारा ज़हन बना दिया है। और ये ढेर सारे लोग हैं जो तकसीम करते हैं ज़हनों को, ढेर सारे लोग, इसमें बाद मजहबी लोग भी शामिल हैं, इल्ला माशाल्लाह, जो ज़हन तकसीम करते हैं, छोटी छोटी अपने लालच के लिए लोगों को एक दूसरे से दूर करते हैं। ये तकसीम कार हमारा आम हिस्सा है, आम जुज़ है। याद रखना, जब कौमें मादा परस्त हो जाती है ना, जब वो हर चीज को पैसे में तोलती है और पहले अपना नफा देखती है, फिर वो माशरा इंसानों का माशरा नहीं रहता, वो ताजरों का माशरा होता है। वहां हर चीज सेल होती है, बेची जाती है। दोस्तों, कल्बी तौर पर जब दिलों में गुंजाइश होती है, जब हमारे दिलों में वुस्सत होती है, जब हमें प्यार करना आता है, 2 आदमियों का खाना 3 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि वो तीसरे को बिठाने की वुस्सत रखते हों। 4 आदमियों का खाना 5 आदमी खा सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। याद रखना, एक छत के नीचे, एक ही घर के अंदर 4-5 खानदान गुजारा कर सकते हैं। शर्त यह है कि उनके दिलों में गुंजाइश मौजूद हो। शर्त यह है कि वो कल्बी कैफियत वही रख। लेकिन हमें ना कुछ मस्त सा कर दिया गया है अपनी अपनी दुनियादारी में, कुछ महव से है, कुछ इस तरह का माहौल बना दिया गया, मुझे क्या लेने दें, क्या लेने दें मुझे। मजहबी लोग भी इतने इतने लाख की महफिल नात, इतने इतने लाख का उर्स, इतने इतने लाख की फलानी शह। और खुदा के बंदो, कुछ देर के लिए छोड़ लो, कुछ देर के लिए मेहरबानी कर लो और देखो तो सही जरूरत किस चीज की ज्यादा है। चलो कोई तो गुंजाइश पैदा करो जिंदगी में, कहीं किसी एक चीज को रोक लो। मुस्तहब का और वाजिब का फर्क ही नहीं समझते। इकबाल कहने लगे, ये किसी शौक ने लिख दिया ये जुमला मेहराब मस्जिद पर कि ये नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्ते कयाम आया। वक्त तो कयाम का था, तुम सजदों में हो, उठने का टाइम था, लोगों की मदद करने का वक्त था, और तुम अभी भी अपने खतमात शरीफ में उलझे हुए हो। कुल 10वां चेलम मुस्तहब है, 2 आदमी बैठ के खत्म दिला ले, हो जाता है। ये बाकी का लाखों रुपए का माल उन जगहों पे पहुंचाया जाए जहां जरूरत है। महफिल नात आपके मोहल्ले का नौजवान भी नात पढ़ सकता है, मकामी खतीब को भी तकरीर आती है, हर जुमे करता है, और बड़े काम है करने वाले। लेकिन वो बस ठीक है, हम जहां लग गए वहां से हिलने को तैयार ही नहीं।
एक मखसूस सा मिजाज बना लिया, उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, पसंद ही नहीं करते। तो अपनी जिंदगी के अंदर वुसअत पैदा करें, अपने दिल में वुसअत पैदा करें। याद रखें, जब बंदा किसी के बच्चों का सोचता है तो अल्लाह उसके बच्चों पर फजल फरमाता है। जब इंसान किसी का घारा बात करता है, रब इसका घारा बात करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, तू अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जा, तेरा जाती कोई काम रब रुकने नहीं देगा, वो सारे तेरे काम होते रहे। हम क्या समझते हैं कि तगड़ी तकरीरों से लोगों को करीब कर लेंगे, कि हम क्या समझते हैं कि बड़े बड़े पोस्टर लगाएंगे महफिलों के तो लोगों को, हम क्या समझते हैं हिसाब सिर्फ नमाजों का होना है, हम क्या समझते हैं कि हिसाब सिर्फ हमसे सजदों के बारे में पूछा जाएगा। ये भी सवाल होगा, ये भी सही बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, सही हदीस में मौजूद है कि रब फरमाएगा, ओ बंदे मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई, मैं प्यासा था तूने पानी नहीं पिलाया, कपड़ों की हाजत थी तू लेके नहीं आया, मैं बीमार था तूने तीमारदारी नहीं करी। मालिक तू खाने से पाक, पीने से पाक, पहनने से पाक, बीमारी से पाक। तो रब करीम फरमाएगा, वो जो तेरे पड़ोस में बंदा बीमार था तो मैं ही तो था ना, वो जो तेरे पड़ोस में आदमी भूखा था तो बंदा तो मेरा ही था ना, वो जो तेरे दाएं बाएं लोगों को हाजत थी तो वो मेरे ही बंदे थे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। कुछ ना थोड़ा सा अपने दिलों में वो क्या बात की थी सागर ने, उसने कहा था कि यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो। ये जो गमे हयात के मारे हैं इनका एहतराम करो। एक 100 घर था मदीना शरीफ में, इमाम अबू नईम ने इसको लिखा है। हमारे यहाँ भी लोग इफ्तारी कराते हैं, सियासी इफ्तारी रमजान में, सियासी इफ्तारियां जिनसे हमें काम नहीं पड़ता, जिनसे हमें कल को काम निकलवाना हो तो उनकी रोटी पकाई जाती है। सियासी वलीमे, सियासी दावतें, सियासी लोगों के इज्तिमात, VIPs के लंगर, ये हमारा कल्चर बन गया है, ये हमारा मिजाज बन गया है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लानत उस दावत पर इसमें अमीरों को बुलाया जाए और गरीबों को नजरअंदाज किया जाए, वो तो मलून दावत है। 100 घर पूरा था मदीना मुनव्वरा में, जिसमें 3 वक्त का खाना, बच्चों के कपड़े, अगर कोई बीमार हो जाता तो दवाइयां, और दे कौन जाता है अल्लाह ही बेहतर जानता है। एक नकाब पोश आता था, दरवाजे पे दे जाता था, नाम पूछते थे तो नाराज हो जाता था। और ये एक दिन काम नहीं हुआ, सालों ये काम जारी रहा, पता ही कोई नहीं कौन दे जाता है, कोई खबर ही नहीं। फिर अचानक 2-3 दिन हो गए, वो लंगर आना बंद हुआ, वो अखराजात उठाने खत्म हुए। अब लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि वो खाना तेरे घर भी नहीं आया, तेरे घर भी नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया, पता करो कब से नहीं आया। तो तय हो गया, जब लोगों ने तारीखें लगानी शुरू की, एक दूसरे के साथ मिलानी शुरू की, तो 18 मुहर्रम से मेरे घर नहीं आया। हाँ, हमारे यहाँ भी 18 मुहर्रम से नहीं आया, पता करो, तहकीक करो। तो पता चला कि 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल हुआ है। सैयदा पाक का ये शहजादा, इमाम हुसैन का करबला में बच जाने वाला ये जानशीन, एक 100 घरों में और थोड़ी सी आबादी, 100 घरों में 2 वक्त खाना, और अपने कंधे पे तोड़ा रख के, लंगर की बोरी रख के पहुंचा के आते, और चेहरे पे नकाब होता। कोई पूछता नाम क्या है तो नाराज हो जाते। 100 घरों में खाना जाता। उनके विसाल के बाद जब गुस्ल दिया जा रहा था तो मोटे मोटे निशान थे कमर पे। लोगों ने उनके बेटे से पूछा कि ये क्या है, तो फरमाने लगे मेरे वालिद अपने कंधों पे थैले रख के आखिर उम्र तक घरों में पहुंचा के आते रहे। लोगों ने कहा हुजूर आप क्यों नहीं जाते थे, आप जवान थे। तो आपके शहजादे कहने लगे मैं कहता था अब्बा जी से कि मैं ना चला जाऊं, तो फरमाते थे पुत्र अगर तू जाएगा तो फिर तुझे उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा। मैं तेरे सामने पर्दा नहीं खोल सकता, ये मेरा और मेरे रब का राज है।